प्रिय बंधुओं, समय पर जो कार्य किया जाता है वह वास्तविकता में प्रसन्नता को प्रदान करता है। और राजा सैनिक ने भी यही किया था। अभय कुमार के राजगृह नगरी आगमन पर उसे स्वागत के साथ ही युवराज पद प्रदान कर दिया था। योग्य पुत्र के लिए योग्य समय पर यदि उसकी योग्यता योग्य पुरस्कार दे दिया जाए तो पिता को भी प्रसन्नता रहती है और पुत्र को भी प्रसन्नता रहती है। दोनों के बीच में कभी खेद खिन्नता को आने का मौका नहीं मिलता। प्रिय बंधुओं, राज्य का पालन राज्यसभा में आने वाली समस्त समस्याओं का समाधान राजा सैनिक अपने योग्य पुत्र अभय कुमार से करा रहे हैं। और आज पुनः उन्होंने अपने पुत्र अभय कुमार से जो उनकी अंगूठी कुएं में गिर गई है, उस अंगूठी के लिए बिना किसी रस्सी बांस के सहारे निकालने का आदेश दिया है। पिता की आज्ञा को योग्य पुत्र ही नीति पूर्वक निर्वाह करते हैं, वरना बेईमानी तो आज संसार में प्रचलन में दिखाई दे रही है। अभय कुमार की ईमानदारी पर पिता को इतना अधिक विश्वास था कि वे जिस भी तरह की आज्ञा देते थे, अभय कुमार उस आज्ञा को ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि पिताजी देखने थोड़ी ना आ रहे हैं कि अंगूठी बांस से निकाली कि बाल्टी डाल के निकाली, रस्सी केवल नीचे कुएं में जाकर के निकाली कि किसी सैनिक के माध्यम से निकलवाई। लेकिन पिता ने आज्ञा दी है कि बिना किसी पर वस्तु के सहारे तुम्हारे लिए वह अंगूठी निकाल करके लाना है। रस्सी नहीं डालना है, बांस नहीं डालना है, किसी व्यक्ति को कुएं में नहीं भेजना है और ना ही तुम्हें स्वयं उस कुएं में उतरना है। अभय कुमार ने अपना युक्ति कौशल लगाया और एक सैनिक को बुलाकर के, दासी को बुलाकर के उस कुएं में गोबर डाल। पहले तो अंगूठी गिर गई और फिर उसके अंगूठे के ऊपर उनने सूखे कुएं में गोबर डलवा दिया। कुछ समझ में नहीं आया गोबर डालवाने का तात्पर्य क्या है। समय के साथ वह कुछ समय पश्चात वह गोबर उस कुएं में पड़ा रहा और पड़े पड़े वह गोबर उसमें सूख गया। अब गोबर सूख गया, फिर भी कुछ बात समझ में नहीं आई। सोने की अंगूठी और गोबर से तात्पर्य क्या है। लेकिन अभय कुमार तो बुद्धिमान थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि कुएं में गोबर पूर्ण तरीके से सूख चुका है, उन्होंने दूसरे दासियों को बुलवाया और कहा, इस कुएं में
मुंह तक पानी भर दो। क्या भर दो? पूरा फुल उस कुएं को पानी से भर दो। जैसे ही अभय कुमार ने उस कुएं में पानी डलवाया तो पानी के सहारे वह सूखा हुआ गोबर ऊपर गया, और जैसे ही वह सूखा हुआ गोबर ऊपर आया, अभय कुमार ने उस गोबर में से अंगूठी को निकाल लिया और ले जा करके अपने पिताजी को भेंट कर दी। ये बंधुओं, योग्य पुत्र यदि रहता है तो पिता को भी प्रसन्नता, प्रति पल पिता की प्रसन्नता बढ़ती रहती है। पिता को धन रहे या ना रहे इस बात की प्रशंसा नहीं होती, लेकिन यदि पुत्र योग्य है तो उसे प्रसन्नता होती है कि आज मेरे पास भले ही धन नहीं है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा धन है मेरी योग्य संतान। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही इतना ईमानदार बनाएं कि वे अपनों के प्रति और परायों के प्रति कभी भी बेईमानी ना कर पाए। राजपुत्र था अभय कुमार, चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने विचार किया नहीं, मैं पिताजी से झूठ, क्योंकि धर्म के संस्कार उसे नंदश्री ने बचपन से ही दिए थे। ध्यान रखना, पूर्व की परंपरा रही है कि बच्चों के लिए गुरुकुल में, गुरु के चरणों में, और पुत्रियों के लिए आरिका माता जी के चरणों में, ब्रह्मचारियों के चरणों में, जिन्हें आगम का, अर्थशास्त्र का, नीति शास्त्र का अच्छे से ज्ञान था, ऐसे योग्य पात्रों के हाथों में सौंपा जाता था। राम ने देखो गुरुकुल में विद्या प्राप्त की तो कभी अपने पिता पर उंगली नहीं उठाई। चंदना ने देखो आरिका माँ के चरणों में रहकर के विद्या प्राप्त की, सो कभी उस सेनापति के ऊपर में भी उंगली नहीं उठाई। उस मैना सुंदरी का जीवन चरित्र देखो, सीता का चरित्र देखो, सोमा का चरित्र देखो, अर्थात ये इनका जीवन चित्रण हमारे जीवन को प्रेरणा देता है कि यदि वास्तविकता में हमें अपने जीवन को सजाना है, हमें अपने जीवन को श्रृंगारित करना है, अपने जीवन को संभालना है, तो यदि तुम्हारा ज्ञान शुद्ध है तो तुम अपने जीवन को श्रृंगार से रहित भी होगे, तो भी तुम संसार में रहते हुए पूज्यता को प्राप्त होगे। तुम्हारे पास धन नहीं होगा, लेकिन यदि ज्ञान सम्यक है, ज्ञान समीचीन है, तो तुम बड़े से बड़े व्यक्तित्व के बीच में रहकर के तुम पूज्यता पालोगे। और यदि ज्ञान अशुद्ध है तो तुम खूब धनवान रहना, लेकिन पूज्यता प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवंत ने कहा है, आज बच्चों को संभालने के लिए उन्हें धन कमाने की कला तो हम सिखा रहे हैं, लेकिन धर्म की कला से वंचित करते चले जा रहे हैं। इसलिए धन के साथ साथ जैसे हमारे पूर्वाचार्यों ने किया है, महापुरुषों ने किया है कि राज्य चलाने की विद्या भी पुत्रों को दी, और पुत्रों के लिए राज्य चलाने के साथ साथ में धर्म अर्जन की विद्या भी उन्हें दी है। तो हम प्रयास और पुरुषार्थ करें कि अपनी वर्तमान संतान के लिए धन के साथ साथ धर्म अर्जन की विद्या सिखाएं, अर्थात उन्हें उनके ज्ञान को अगर तुमने आज संभाल दिया तो भविष्य में फिर तुम्हें संभालने की जरूरत, और यदि आज तुमने उनके ज्ञान पर, उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में तुम संभालते रहोगे, लेकिन बच्चा फिर संभालने वाला
नहीं है। हमने पूर्व में आपको कहा था, यदि पौधा छोटा है उसे तुम जैसा चाहो वैसा मोड़ सकते हो, वहां जाकर के लगा सकते हो, लेकिन यदि पेड़ मोटा हो गया, बड़ा हो गया, फिर काटना पड़ेगा, वो दूसरी जगह पर लग। इसलिए ये जो बच्चे आज तुम्हारे बीच में हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं पाठशाला पढ़ने के लिए, उन बच्चों के लिए अभी से उनकी जड़ को सींचते रहो। और जड़ में यदि धर्म का नीर डल गया तो भविष्य में पर तुमने उनके भविष्य की चिंता करने की जरूरत, उनका भविष्य निश्चित ही अच्छा होगा। धन नहीं था राम के पास में, लेकिन धर्म था, तो 14 वर्ष वन में रहे, लेकिन वन में रहते हुए भी उन्हें खेद खिन्नता उत्पन्न नहीं हुई। इसलिए प्रिय बंधुओं, ऐसे अभय कुमार जैसे योग्य पुत्र को पाकर के राजा सैनिक बहुत प्रसन्न हुए, और प्रसन्नता के साथ साथ में वे उनकी योग्यता की चर्चा कभी कभी राज दरबार में भी किया करते थे। क्योंकि आचार्य गुरुदेव कहते हैं, यदि किसी के भीतर में योग्यता है तो उस योग्यता की यदि प्रशंसा करोगे तो वह योग्यता सामने वाले को प्रसन्नता प्रदान करेगी और सामने वाले का उत्साह वर्धन करेगी। आज हम बच्चों का उत्साहवर्धन कम करते हैं और उन्हें अच्छे कार्यों से गिरा बहुत जल्दी देते हैं। यदि मान के चलो कोई बच्चा धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर आ रहा था और धोखे से उसकी धोती खुल गई, तो आप लोग क्या कहोगे? अरे बेटा, जब पहनना नहीं आता तो क्यों आ गया पहन के? क्या कहोगे आप लोग? जब पहनना नहीं आती तो क्यों आ गए पहन करके? नहीं भैया, बेटा कोई बात नहीं, कल अच्छे से पहन करके आ जाना। बताओ, आज मैं ठीक कर देता हूँ। कम से कम तुमने इतनी उम्र में धोती दुपट्टा पहन करके पड़गान में अभिषेक में आने का पुरुषार्थ तो किया। ये उत्साहवर्धन भरे वचन तो हम नहीं कह पाते, लेकिन जिस उत्साह के साथ में वह घर से निकला था, यदि थोड़ा सा प्रमाद हो गया तो उसे निरुत्साहित करके हम हीन वचन और दीन वचन कह करके उसे धर्म से तोड़ जरूर देते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, राजा सैनिक अपने अभय कुमार पुत्र का बहुत सम्मान करता था। उसे पग पग पर उसका उत्साह वर्धन करने का प्रयास करता था कि यदि इस बच्चे का अभी यदि उत्साह जीवित हो गया तो फिर कभी कोई इसके भीतर के उत्साह को सुला नहीं पाएगा। और सैनिक कुमार की यह युक्ति पूर्वक नीति पूर्वक राज्य का संचालन चल रहा था। एक समय की बात है, 8वें पर्व में हम सभी आज प्रवेश करेंगे और इस 8वें पर्व में आचार्य भगवान कहते हैं, एक समय की बात है, राजा अयोध्या नगरी का राजा और उसी राज्य में एक भरत नाम का चित्रकार रहा करता था। चित्रकार बहुत अच्छे सुंदर चित्र बनाता था, लेकिन फिर भी वह भीतर ही भीतर खिन्न रहता था कि मुझे चित्र बनाने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, मैं इस परिश्रम से बच सकूं, इसका क्या उपाय करूं। उसने एक दिन विचार किया कि मुझे कोई ऐसी विद्या सिद्ध करनी है कि जिससे मैं कलम हाथ में लूं और सामने वाले के चित्र का स्मरण करूं और वह चित्र पट पर अंकित हो जाए। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसने सुनकर के रखा था, देवी देवताओं की आराधना करने से
सिद्धियां होती हैं, उसने यह विद्या सिद्ध करने के लिए उसने पद्मावती माता की आराधना की। और पद्मावती माता जब उसको सिद्ध हो गई तो उन्होंने आकर के उसे वरदान दिया कि जब भी तुम मेरा स्मरण करोगे और स्मरण करके जब भी तुम चित्र बनाओगे तब वह चित्र बनाने में मैं तुम्हारा सहयोग करूंगी। उसने विद्या तो सिद्ध कर ली, लेकिन विद्या सिद्धि के साथ साथ विद्या का सम्यक प्रयोग भी आना चाहिए। यदि विद्या सिद्ध की है उसका समीचीन उपयोग आना चाहिए। ऐसा ना हो कि विद्या सिद्ध करने के पश्चात में उस विद्या का प्रयोग हम दूसरे को गिराने में करने लगे। प्रिय बंधुओं, वह भरत अयोध्या नगरी से चित्र बना करके उनको जब उसने देवी सिद्ध कर ली और देवी सिद्ध करके वह अयोध्या नगर से दूसरे नगर की ओर चला। नगर नगर घूमते हुए, विचरण करते हुए, अपनी चित्रकला का प्रदर्शन करते हुए यह विशाला नाम की नगरी में पहुंच गया। और विशालपुर नगरी का राजा चेटक था। राजा चेटक की रानी का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा की 7 पुत्रियां, कितनी पुत्रियां थी? सुभद्रा की 7 पुत्रियां थी। मनोहरा, मृगावती, वसुप्रभा, प्रभावती, ज्येष्ठा, चेलना, चंदना, ऐसी 7 पुत्रियां थी और 7 पुत्रियां गुणवान थी। आप तो एक पुत्री के विषय में सोचते हो, देखो वह राजा धन्य है। 7 पुत्रियों का पालन राजा था, इसलिए उसे पुत्रियों का पालन करने में कठिनाई नहीं थी। उसे ज्ञान था, सिद्धांत का ज्ञान था, आगम का ज्ञान था, दिगंबर गुरुओं को मानने वाला था। उसने जिनवाणी सुनकर के रखी थी। ऐसी 7 पुत्रियों का जब जन्म हुआ ना, उसने उसे उन पुत्रियों को कहीं किसी अस्पताल में छोड़ करके या कचड़े घर में डाल करके कोई सोनोग्राफी करा करके उसे गर्भपात नहीं कराया। सुभद्रा ने उन 7 पुत्रियों को जन्म दिया और जन्म देने के पश्चात में पिता ने उन योग्य पुत्रियों को योग्य नगर के राजाओं के साथ वरण किया। प्रिय बंधुओं, चाहे बेटा हो या बेटी, आज तो समय नहीं है उतना, लेकिन इसके पूर्व में समय बहुत खराब था। बेटियों के जन्म से लोगों को, उस परिवार को यदि 2 से 3 पुत्रियां हो गई तो उस माँ को और उस पिता को हीन दृष्टि से देखा जाता था। प्रिय बंधुओं, जो पुत्री तुम्हारे घर में जन्म ली है वह पुत्री अपना भाग्य लेकर के जन्म लिया है उसने। वो अपने भाग्य का खाएगी और अपने भाग्य की योग्य वस्तुओं को ग्रहण करेगी। तुम्हें उसके विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रिय बंधुओं, राजा चेटक के यहाँ जब ये 7 पुत्रियां हुई तो कोई राजा चेटक के यहाँ पर मातम मनाने के लिए नहीं गया। 7 पुत्रियां, आज तो एक से दूसरा करने में बच्चे डरते हैं। ध्यान रखना, ग्रस्त जीवन जब व्यतीत किया तो दादी मां बताती थी 13 बच्चे थे। पापा लोग 13 थे और 13 में से 6 को हमने देखा है। ग्रस्त जीवन में तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है
प्रिय बंधुओं, कभी भी यदि संतान गर्भ में आ जाए तो गर्भपात नहीं कराना। स्वस्थ है तो उसे जन्म देकर के उसका पालन तुम नहीं करोगे, उसका पालन उसका भाग्य करेगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा निमित्त बनकर के उस भाग्य को संभालने में सहयोग करना पड़ेगा। इसलिए आज के दिन राजा चेतक की 7 पुत्रियों के नाम सुनकर के इतना जरूर नियम ले लेना कि कभी भी हम गर्भपात नहीं करावेंगे। उन 7 पुत्रियों को राजा चेतक ने विवाह किया और विवाह करने के पश्चात में 4 पुत्रियों का विवाह किया। प्रथम पुत्री का विवाह कुंडलपुर के राजा सिद्धार्थ के साथ किया। दूसरी पुत्री का विवाह कौसंबी के राजा नाथ के साथ किया और तीसरे पुत्री का विवाह दशरथ के साथ किया और चौथी पुत्री का विवाह राजा महातुल के साथ किया। अब ये वो वाले दशरथ नहीं थे, क्योंकि वो जो रामचंद्र भगवान के समय की घटना है वो मुनीश्वरनाथ नाथ भगवान के काल की घटना है, और ये जो चर्चा हो रही है ये भगवान महावीर स्वामी के काल की घटना हो रही है। वरना दशरथ नाम सुनकर के सीधा राम राज्य में पहुंच जाओ, ये राम राज्य की घटना नहीं है। ऐसी 4 पुत्रियों को योग्य वर को देने के पश्चात पिता बड़ा प्रसन्न रहता था, क्योंकि यदि पुत्रियां योग्य परिवार में पहुंच जाएं, सुखी रहे और पुत्र पुत्रियों को खुश देख करके माता पिता अपना दुख भूल जाते हैं। और जब पुत्रियां कहने को 7 थी, लेकिन वे 7 पुत्रियां योग्य थी, देवशास्त्र गुरु की शरण में रहा करती थी, उनकी पूजन भक्ति अर्चना करती थी, और समय यहाँ पर व्यतीत होता गया। 3 पुत्रियां जो अभी अविवाहित थी, ज्येष्ठा, चेलना और चंदना, ये जो 3 पुत्रियां थी, ये 3 पुत्रियां एक साथ रहती, एक साथ बैठती, कहीं भी जाना तो एक साथ जाती थी, कभी किसी से किसी की कोई गुप्त बात छुपाया नहीं करती थी। प्रिय बंधुओं, यदि हम एक साथ रहेंगे, एक साथ बैठेंगे और एक साथ जाएंगे तो कभी कोई पाप हमारे जीवन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि व्यक्ति को डर रहेगा कि यदि मैंने कोई गलती की इसका परिणाम मुझे भविष्य में। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज बच्चों का डर, अब एक ही बच्ची है, किसके साथ भेजोगे? एक ही बच्चा है, किसके साथ भेजोगे? आपने दूसरे का मौका ही नहीं दिया, उसकी पहले व्यवस्था नहीं कहती कि आप बच्चे करो। लेकिन फिर भी यदि संस्कारों की सुरक्षा करना है, संस्कृति की सुरक्षा करना है, या तो आप इतना समय निकालो कि बच्चों का ध्यान रख सको, और यदि नहीं रख सकते तो कम से कम परिवार बड़ा रखो जिसमें परिवारजन उन बच्चों का सब ध्यान। आज स्थिति ये है, हम और हमारे बच्चे, ना सास ससुर चाहिए, ना जेठ जेठानी चाहिए, ना देवरानी, और तो और व्यवस्था क्या है बसंत भैया। एक जगह रिश्ता आया, एक माँ अपने बच्ची का रिश्ता लेकर के पहुंची, ये ग्रीष्म कालीन बात चल रही थी हमारी, और वहां जब वह माँ पहुंची तो उस माँ ने अपनी बेटी के विषय में और लड़के में सब जानकारी, आपस में सब जानकारी हुई और रिश्ता फाइनल होने वाला था। माँ ने कहा मेरी बच्ची अकेली रहेगी। मात्र इतनी बात पे आकर के
रिश्ता लड़के ने कह दिया, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है मैं उस माँ को स्वप्न में भी नहीं छोड़ूंगा। मैं भले ही अविवाहित रह जाऊं लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा। लड़की ने शर्त रख दी, माँ साथ नहीं रहेगी, पिता तो जीवन समाप्त ही हो चुके थे, मरण को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन उस बूढ़ी माँ के लिए छोड़ करके कहाँ जाए बेटा। उस माँ का अंतिम सहारा जब उन पुत्रियों ने विवाह किया ना, इस तरह की शर्त। और पहले के लोग होते थे वे बड़ा परिवार देखते थे, बड़ा परिवार देखते थे, भैया घर में कम से कम हमारी बेटी कभी अकेली ना पड़ जाए, परिवार में देवरानी जेठानी तो होना ही चाहिए, जिससे हमारी बच्ची को यदि कभी कोई सास न डांटे तो वो देवरानी से अपना दुख तो हल्का कर ले, जेठानी से कह करके अपना दुख तो हल्का। लेकिन आज स्थिति क्या है, गांव में नहीं रहेगी भैया, सिटी में बेंगलोर में रहेगा लड़का तो फिर ऐसा तो नहीं हुआ ना बेटा, ऐसा नहीं हुआ है ना। वो देखो एक न एक ऐसा निकल आता है, क्या करेगा, विदित को टारगेट मत करो आप लोग, ऐसा विदित के साथ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हमको विदित हुआ है कि कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए प्रिय बंधु ध्यान रखना, हम लोग सिटियों में जब व्यवहार करते हैं ना, और तुम रहते हो बेंगलोर में बेटा, जितना धर्म तुम्हारे बड़ौदिया में है ना, इतना धर्म तुम्हें बेंगलोर में नहीं मिलेगा। जितना धर्म तुम्हें गांव के मंदिरों में मिलेगा, जितना प्रेम तुम्हें गांव के लोगों में मिलेगा, इतना प्रेम तुम्हें सिटियों में, वहां पर तो पड़ोसी रहेगा, पड़ोसी की रहे वो रहेगा, तुम रहो, लेकिन उसको ना तुम्हारी खबर ना तुम्हें एक दूसरे की पूछने की अरे समय तो है, मतलब नहीं है। देखो समय निकालना चाहे तो गांव का व्यक्ति घर पहुंच जाता है पूछने के लिए, भैया कैसे, बहुत से इससे मिले नहीं। अब सिटियों में तुम किसी के घर जा नहीं सकते, वो शक करेगा पता नहीं किस दृष्टि से आया है। हाँ, वो सिटी वाला व्यक्ति शंका करेगा, पता नहीं पड़ोसी कहीं मेरी पत्नी को देखकर कितनी आ गया, कहीं आकर के मेरे घर में कोई चोरी करने के लिए तो नहीं आया, कहीं मेरे यहाँ कोई गलत कार्य करके तो नहीं जाएगा। तो वो संस्कार नहीं रहते वहां पर। सिटियों में व्यक्ति रहता है लेकिन प्रतिपल उसके मन में डाउट शंका बनी रहती है। बाजू में अड़ोसी पड़ोसी रहते लेकिन फिर भी वह एक खुली जिंदगी, जैसे यहाँ पर आप लोग रहते ना गाँव में रही, मैंने चातुर्मास भी किए, रायपुर में चातुर्मास करके आए, इंदौर में चातुर्मास करके आए, भोपाल में चातुर्मास करके आए, लेकिन जो आनंद गांव के लोगों के बीच में आता है ना, वो आनंद सिटियों में नहीं है। सिटी के सावक आएंगे, प्रेम से पूछेंगे, यदि कोई दर्द होगा तो छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या खैर हम समर सिटी में थे अभी, तो पूरा बुंदेलखंडी माहौल था, क्योंकि सब बुंदेलखंड के थे। एक छोटा सा इलाका समर सिटी अभी वहां बसाई है, 40-45 घर की समाज थी लगभग एक कॉलोनी में, ऐसी 12 कॉलोनियां थी उधर पर, तो बहुत अच्छा माहौल था। लेकिन कई जगह पर ऐसा देखने में आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, अपनी पुत्रियों का विवाह सिटी और पैसा देख करके मत करना। यदि अपनी बेटी से कुछ थोड़ा सा प्रेम करते हो तो क्या गलत तो नहीं लग रहा बेटे? सही है। तुम तो भैया गाँव में रहते हो, चिंता मत करना। भले बेंगलोर में नौकरी है लेकिन शरीर उसका बेंगलोर में रह सकता है, आत्मा तो उसकी बड़ौदिया में ही रहती है, माता पिता के पास नहीं रहती कि कब यहाँ से छुट्टी मिले तब तक माँ बाप के पास पहुंच जाओ। ऐसे संस्कार पुत्र यदि किसी को मिले तो माता पिता अपने जीवन को धन्य मानेंगे। ऐसे ही वह तीनों पुत्रियां अब बड़ी होती चली जा रही थी। पिता को चिंता थी इनका विवाह कब होगा, कैसे होगा,
किस राज्य के राजा से इसका विवाह होगा। प्रिय बंधुओं, यहाँ पर राजा चेतक अपनी पुत्रियों के योग वर का विचार करता है, लेकिन वहीं पर विशाला नगरी में भरत विशाखा ने विशाला नगरी में वह भरत पहुंच गया। और जब भरत वहां पर पहुंचा तो उसकी चित्रकला की चर्चा पूरे नगर में फैल गई और उसने राजा की आज्ञा से राजपुत्रियों का चित्र बना करके राजा को भेंट किया। और जैसे ही राजपुत्रियों का चित्र बना करके राजा को भेंट किया, राजा उस पर बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता के साथ उसने उसे उपहार दिए। अब वह जब उपहार मिल गए और राजा का प्रोत्साहन मिला तो उसने राज्य द्वार पर समस्त पुत्रियों के चित्रों का अंकन किया। अंकन करने के पश्चात में ज्येष्ठा, चेलना और चंदना, इनमें ज्येष्ठा बड़ी चतुर थी। तो ज्येष्ठा ने उस चित्रकार की चर्चा सुनकर के रखी थी। उसने विचार किया, अब मैं इसे एक बार मौका पाकर इससे चित्र बनवाऊंगी। ज्येष्ठा ने उस चित्रकार से कहा कि तुम एक चित्र हमारी बहन चेलना का बनाओ जो नील वस्त्र हो। उसने हंसी हंसी में चित्र तो बनवा लिया, इसे तो विद्या सिद्ध थी, तो इसने चित्र बना भी दिया। जैसे ही वह चित्र बनने के पश्चात में ज्येष्ठा के हाथों में पहुंचा, वह ज्येष्ठा देखकर के आश्चर्यचकित हुई कि बाह्य अंगों के तिल और चिन्ह देखना तो बहुत आसान था, लेकिन अंतरंग के चिन्ह इसने कैसे ज्ञात किए। वह आश्चर्यचकित थी। उस चित्र को हाथ में लिए उस राज्य के कुछ जासूस उस उद्यान में उस समय में भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने जाकर के यह समाचार राजा चेटक को कह सुनाया। राजा चेटक को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आने के पश्चात में उसने उस भरत के लिए राज्य से बाहर निकालने का विचार किया। राजा चेटक भरत को बाहर निकालने का यहाँ पर विचार कर ही रहा था कि भरत के कान तक भी यह बात पहुंच गई कि राजा चेटक उस पर क्रोधित हैं। उसने अपना सब सामान बांधा और राज्य से बिना बताए राजा भगाए उसके पहले ही राज्य छोड़कर के भाग गया। और राज्य छोड़कर के जब वह भागा तो आगे चलते चलते वह यहाँ राजा सैनिक की राजाग्रही नगरी में जा पहुंचा। और जैसे ही राजाग्रही नगरी में पहुंचा और पहुंच करके उसने राजा को प्रसन्न करने के लिए चेलना का चित्र बना करके भेंट किया। और जैसे ही राजा सैनिक के लिए चेलना का चित्र भेंट हुआ, राजा सैनिक उसके रूप सौंदर्य को देख करके उसे प्राप्त करने की भावना करने लगे। और भावना इस प्रकार से कि इतने उसके प्रति आसक्त हो गए कि
नाना तरह के उपक्रम, भोजन करना बंद कर दिया, उन्हें बुखार आने लगा, कभी अपना सिर दीवार में मार दे। इस तरह की घटना इस ग्रंथ में आचार्य परमेश्वर ने बताई है। और ऐसा जब पिता का व्यवहार हुआ तो समाचार अभय कुमार के कर्ण अंतरी तक जा पहुंचा। अभय कुमार ने अपने पुत्र पिता से आकर के पूछा, पिता आपके इस तरह के व्यवहार का कारण क्या है? नगर में तो प्रजा आपसे बहुत प्रसन्न है, आपकी सभी पत्नियां आपकी बहुत सेवा करती हैं, आपके पुत्र आपकी आज्ञा मानते हैं, आपके कोष में धन भी पर्याप्त है, आपका इस राज्य में कोई शत्रु ही नहीं है, फिर भी आपके चिंता का कारण, आपकी इस व्यथा का कारण क्या है? राजा सैनिक ने सारा समाचार अभय कुमार को सुना दिया और अभय कुमार को सुनाने के पश्चात में अभय कुमार ने भरत चित्रकार को बुलाया और चित्रकार को बुलाने के पश्चात में उस चेलना को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए उस राज्य के विषय में जानकारी ली। अब अभय कुमार किस प्रकार से रानी चेलना को सैनिक के राज्य में लेकर के आएंगे, उस व्यथा का किस प्रकार से वे समाधान करेंगे, इस विषय को हम पुनः कल इसी समय पर समझेंगे। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर विभव सागर जी महाराज की द्वादशान